गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स। क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे टू पॉइंट फॉर्म, या इसे पॉइंट फॉर्म भी कहा जाता है। ये इक्वेशन एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है लाइन का। इसमें 2 पॉइंट दिया रहेगा, 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे और इक्वेशन पूछेगा। तो मान लिया कि एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस एक्स वाई प्लेन है। इफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से होकर के जा रही है, जैसे x1 y1 और x2 y2, तब इसका इक्वेशन हमें कैसे बताना होगा। इक्वेशन जो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका जो होगा वो है y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। इसे ही कहते हैं इक्वेशन का 2 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि 2 पॉइंट गिवन है। तो 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, जिसे 2 पॉइंट फॉर्म कहा जाता है। y माइनस y1 यानी x1 y1 की जगह पर हम यहाँ जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे उसको रखेंगे तो हमारा इक्वेशन निकल आएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें अगर ध्यान से अगर आप देखिए तो ये तो स्लोप ही है, ये कुछ नहीं है, काफी हद तक यही फार्मूला है। y माइनस m x माइनस x1, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर स्लोप 2 पॉइंट से, जब 2 पॉइंट से अगर कोई लाइन पास करती है तो उसका स्लोप ऐसे निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। तो आप अब इसका स्टेटमेंट लिख करके इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। इसको साफ करें, उसके बाद आपको आगे बताते हैं। स्टूडेंट्स अब आगे इसका स्टेटमेंट देखते हैं। लेट L be the line passing through 2 given points P1 x1 y1 and P2 x2 y2 and Pxy x comma y be any point on the line। देखिए यहां क्या है कि स्टेटमेंट में कोई लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रही है और उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स P1 है, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 P2 x2 y2 है। तो और उसी लाइन पर अगर एक पॉइंट है Pxy be any points, तो इसका हम प्रूव करेंगे अपने 2 पॉइंट फॉर्म का स्टैंडर्ड इक्वेशन का। तो इसके लिए ये देखिए, ये हमने बनाया x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और यहाँ से कोई लाइन ऐसे करके पास कर रही है। तो यहाँ से जो लाइन पास कर रही है, हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट है ये P1 है और इसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है। ये दूसरा पॉइंट है P2 और ये इसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2। और यहीं पर कोई एक लाइन यहाँ ये दिया गया, हमें प्रूव करना है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक पॉइंट और है उसी लाइन पर जिसका कोऑर्डिनेट्स Pxy है। अब देखते हैं, देखिए अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करे तो उसका स्लोप, या उस लाइन पर कोई और 2 पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि P1 है, ये P1 और ये P2 और ये P3,
तो अगर ये इस 2 पॉइंट का स्लोप हम निकाल लें, इस 2 पॉइंट का स्लोप निकाल लें, इस 2 पॉइंट का स्लोप निकाल लें, स्लोप तो इक्वल ही होगा, क्योंकि एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। 2 पॉइंट्स का स्लोप, 2 पॉइंट्स अगर वह एक ही लाइन पर है तो स्लोप इक्वल आएगा। तो हम भी यहां पर क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। एक तो इस पॉइंट P और P1 से होकर पास कर रही है, इसका स्लोप निकाल लेंगे, एक निकाल लेंगे P1 और P2 का स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप ऑफ पहले निकाल लेते हैं P1 का। P1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अब यहां पर निकाल लेंगे P2 और P1 का। तो स्लोप हमें पता है, कोई लाइन अगर 2 पॉइंट से होकर के जाती है तो उसका स्लोप क्या होगा, तो P है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो स्लोप y माइनस y1, इसका स्लोप होगा y माइनस y1 और ये हो गया x माइनस x1 इज इक्वल टू अब इसका देखिए P2 P1 का स्लोप निकालेंगे तो यहां पर आएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब इसको x माइनस x1 को उधर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो y माइनस y1, या आप मल्टीप्लाई कर दीजिए x माइनस x1 से दोनों साइड में, जैसे आप समझ सकते हैं। तो y माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो यहां पर आएगा x माइनस x1। ये जो निकला यही है स्टैंडर्ड इक्वेशन। थोड़ा सा कट लीजिए तो ठीक से लिखिए, y, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये आएगा, ठीक है। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। इसे को कहा जाता है क्या चीज, इसी का नाम है 2.5। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई भी लाइन अगर 2 पॉइंट से पास करेगी तब उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हम निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे ही यही फॉर्मूला रखेंगे। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1 ये रखेंगे। इसके लिए जब हम एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन जितने भी स्टैंडर्ड इक्वेशन हम बता रहे हैं इसको आप अच्छे से समझते चलिए, क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ा कठिन होता है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो एक्सरसाइज करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझते रहिए। बहुत जल्द 2-3 बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करा दें, उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन बताने के बाद फिर नेक्स्ट अब एक्सरसाइज पर चले आएंगे। तो आप इसको कॉपी कर लिए, समझ लिए, आगे फिर देखेंगे। थैंक यू।